और कॉर्पोरेटर्स याद रखिए, दोबारा वोट हासिल करने के लिए आपको इसी जनता के पास जाना है। सीपीआई साहब कहते हैं गाड़ी स्पीड से चला रहे होंगे, इसीलिए कंट्रोल खोने से गड्ढे में गिर गया होगा। इनके सवाल से ऐसा लगता है ये साहब कॉन्ट्रैक्टर के सपोर्ट में खड़े हैं। बीजापुर के कॉन्ट्रैक्टर रोडगी की लापरवाही से कई हो रहे हैं जख्मी। प्रशासन के साथ साथ पुलिस विभाग भी खामोश। गड्ढों में गिरने वाले अगर फरियाद करें तो भी किससे करें। कॉरपोरेशन हो या निर्मित केंद्र अधिकारी मर्जी, जनता की सुरक्षा के चलते कोई ठोस कदम उठाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जहां भी शहर में ड्रेनेज, नालियां, सड़कों के लिए जो गड्ढों को खोदा गया है उसके सामने चेतावनी बोर्ड और ना ही बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, जिस कारण से लोगों की जान दांव पर है। शहर में हर तरफ रास्तों के काम चल रहे हैं, मगर कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए आगे खतरा है कहकर कोई बोर्ड नहीं लगाया जाता और ना ही कोई बैरिकेड लगाए जाते हैं, जिस कारण से इन गड्ढों में गिरकर जख्मी होने वाले शिकायत करने जब पुलिस थाने पहुंच जाती है तो सिविल पुलिस वाले कहते हैं हमें नहीं आता, आप ट्रैफिक पुलिस के पास जाइए। और ट्रैफिक पुलिस वाले के पास जब जाया जाता है तो वो कहते हैं हमारा काम है, अगर दो गाड़ियों के बीच में एक्सीडेंट होने से कोई घटना घटती है तब हम कार्रवाई कर सकते हैं, मगर ये तो मामला गड्ढे में गिरने से हुआ है तो ये कॉन्ट्रैक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से है, तो आप इसकी शिकायत सिविल पुलिस थाने में ही करें कहकर आपको वहां से भी भेजा जाता है। यानी दोनों तरफ पहले तो आपको एक फुटबॉल समझकर खेला जाता है, जब फिर आप सिविल पुलिस थाने में शिकायत करने जाते हैं तो गांधी चौक पुलिस थाने के सीपीआई साहब कहते हैं गाड़ी स्पीड से चला रहे होंगे, इसीलिए कंट्रोल खोने से गड्ढे में गिर गया होगा। इनके सवाल से ऐसा लगता है ये साहब कॉन्ट्रैक्टर के सपोर्ट में खड़े हैं। ये हैं हमारे सुरक्षा अधिकारी। जब सीपीआई को बताया जाता है उस कॉन्ट्रैक्टर ने गड्ढे को खोदा मगर कोई पब्लिक सेफ्टी का ख्याल नहीं किया, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो सके इसे रोकने के लिए गड्ढों के सामने सेफ्टी बोर्ड और ना ही कोई बैरिकेड लगाया और ना ही वहां कोई रोशनी थी। यह घटना रात को घटी थी और कंप्लेंट में लिखित में सब था। इस कॉन्ट्रैक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से यह घटना हुई है। इसका सर फूटा है, इसकी गाड़ी डैमेज हुई है। कहने पर सीपीआई महाराज कहते हैं पुलिस थाने को व्यापार विभाग ना बनाइए, कहते हुए अपने कांस्टेबल से कहते हैं इनकी अर्जी लीजिए और उस ठेकेदार को बुलाइए, कम से कम हम 4 बैरिकेड तो उससे कहकर बना लेंगे। इनके इस बात से लगता है इन्होंने इस पुलिस थाने को व्यापार का अड्डा ही बनाया है, अपने फायदे का सोचते हैं, उस गरीब का नहीं सोचते, जबकि वो मजदूरी नहीं करता उसका घर नहीं चलता। वो इस कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही से जख्मी होता है जो अब काम को भी जा नहीं सकता जब तक कि वो पूरी तरह से स्वस्थ ना हो जाए। कंप्लीट कॉपी तो ली गई जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मगर कॉन्ट्रैक्टर को अब तक नहीं बुलाया गया और ना ही इस गरीब की शिकायत पर कोई कार्रवाई की गई। अब यह हादसा हुआ ही था कि 24 जुलाई को एक कॉल हमें आता है और कॉल करने वाला कहता है मेरा नाम आतिबुल्ला इनामदार है, मैं इस वक्त गांधी चौक पुलिस थाने में हूँ। मैं और मेरी माँ 22 जुलाई की रात 7:45 बजे को ग्रीन पार्क से सकाफ रोजा को जा रहे थे, तभी नौबाग रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया था। उसके आसपास कोई बैरिकेड या चेतावनी बोर्ड नहीं थे। गड्ढे में बारिश का पानी भरा हुआ था। हमने रास्ता होगा समझकर अपनी 2 व्हीलर गाड़ी आगे बढ़ा दी और उस गड्ढे में गिर गए, जिस कारण से मुझे भी चोट लगी है और मेरी माँ के सर पर चोट लगने से उनका
ब्लड क्लॉट हुआ है और उन्हें बांगी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। इसीलिए हम कॉन्ट्रैक्टर रोडगी कॉरपोरेशन निर्मित केंद्र की लापरवाही की शिकायत करने गांधी चौक पुलिस थाने को आए हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने कोई बैरिकेड या चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया था। हमें इंसाफ चाहिए और उस कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही का नतीजा हम जो भुगत रहे हैं कोई और ना भुगते। इसीलिए हमारी आवाज़ आपके माध्यम के जरिए पहुंचाइए। तो हमने इनकी आवाज़ तो पहुंचाई ताकि सोया हुआ सिस्टम जाग जाए। इनके मुताबिक बांगी हॉस्पिटल से एमएलसी भी पुलिस थाने को भेजी गई है और इनकी अर्जी भी ली गई है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मगर एफआईआर दर्ज अब तक नहीं हुआ है, इनका कहना है। और ना ही सचिन नाम के लड़के का जो आप इस अर्जी में देख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है वो पहले अपने वर्कर्स की सेफ्टी के साथ साथ पब्लिक सेफ्टी को ध्यान दें। कोई भी काम शुरू करने से पहले आसपास से होने वाले खतरों से कैसे बचा जा सके, इसे पहचान कर किसी भी रिस्क को होने से पहले ही खत्म करके काम शुरू करना चाहिए, जिससे किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो। किसी को इन गड्ढों में गिरने से रोकने के लिए सेफ्टी बोर्ड लगाए जाते हैं ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो सके, मगर कॉन्ट्रैक्टर ऐसा कहीं भी सेफ्टी के बोर्ड या आगे खतरे की चेतावनी के बोर्ड नहीं लगाते और ना ही बैरिकेड लगाए जाते हैं जिससे कोई गिरने से बच सके। मगर ये तो रास्ते से गुजरने वाली जनता को मारने पर तुले हुए हैं। और एक तरफ से देखा जाए तो इनका साथ महानगर पालिका और निर्मित केंद्र के अधिकारी, मर्जी और इंजीनियर ये सभी दे रहे हैं और इन पर कोई एक्शन ना लेकर, जिससे आए दिन गड्ढों में गिरकर लोग मर भी रहे हैं और जख्मी भी हो रहे हैं, जबकि खुद प्रशासन को इन खोदे गए गड्ढों से होने वाले हादसों का जिम्मेदार इन कॉन्ट्रैक्टर्स को समझकर इन पर सो मोटो करके इन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और इनका लाइसेंस कैंसल करना चाहिए। और जो इन्हीं के कारण इन गड्ढों में जो गिर रहे हैं इनको परिहार कॉन्ट्रैक्टर से दिलाना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर सरेआम सेफ्टी रूल्स ना फॉलो करके लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं और प्रशासन इन कॉन्ट्रैक्टर्स पर एक्शन लेने के बजाय गड्ढों में गिरने वालों को इस पुलिस थाने से उस पुलिस थाने घुमा रही है और इनका मजाक बनाया जा रहा है और इन्हीं की गलती बताने की कोशिश की जा रही है। अगर इन पुलिस अधिकारियों का कोई अपना इन गड्ढों में गिरता तो क्या ये जब भी यही कहते स्पीड से गाड़ी चला रहा होगा या ब्लैकमेल करने का अच्छा तरीका है कहते, या तुरंत उस कॉन्ट्रैक्टर पर एक्शन लेते? आपको क्या लगता है ये एक्शन लेते या नहीं? नीचे कमेंट करके बताइए। मैं जनता से और हर वार्ड के कॉरपोरेटर से यही कहूँगा, जहाँ जहाँ ड्रेनेज के या नाली के सड़क के गड्ढे खोदे गए हैं पहले उस काम को बंद कर दें और उस ठेकेदार से कहें पहले गड्ढों के सामने सेफ्टी इक्विपमेंट लाकर लगाएं और जहां गड्ढे खोदने का काम शुरू किया जा रहा है पहले इन्हें सेफ्टी बोर्ड सेफ्टी के लिए बैरिकेड लाने कहिए, फिर उन्हें गड्ढे खोदने दीजिए। ये काम सबसे पहले वार्ड के कॉर्पोरेटर का है और कॉर्पोरेटर्स याद रखिए, दोबारा वोट हासिल करने के लिए आपको इसी जनता के पास जाना है, तो पहले अपनी जिम्मेदारी समझकर अभी से सेफ्टी का इंतजाम जनता के सुरक्षा के लिए करें। और अक्सर रोजाना कई लोग कॉन्ट्रैक्टर के लापरवाही के कारण शहर में खड्डे खोदे गए खड्डों में गिरते ही रहते हैं और इन कॉन्ट्रैक्टर्स पर कोई एक्शन ना लेने के कारण ये अपनी मनमानी करते आ रहे हैं। जनता भी होशियार हो जाइए और कानूनी लड़ाई लड़िए। जब पब्लिक को गड्ढा खोदना होता है तो कई तरह के परमिशन लेने होते हैं, मगर ये सरकारी ठेकेदार
गड्ढा खोद कर भूल जाते हैं और इसके बाद पब्लिक को ही देखना पड़ता है ये गड्ढा है, इसे बचकर कैसे निकले। जरा सोचिए, गड्ढे में पानी भर जाए तो कैसे पता चलेगा कि कितना बड़ा गड्ढा है। कोई बोर्ड नहीं लगाते, कोई बैरिकेड नहीं लगाते, कोई चेतावनी नहीं दी जाती। कोई गिर जाने पर इन्हें याद आता है, अरे वहां तो गड्ढा खोदा रखा था। ये लोग तो गड्ढे तो छोड़ो, मेन होल तक खुला छोड़ देते हैं। बारिश में जिस कारण से कई लोग गिर जाते हैं, क्या कोई ठेकेदार से कॉरपोरेटर, कमिश्नर या इंजीनियर पूछता है गड्ढे खोदे तो गए हैं, क्या कोई सुरक्षा के इंतजाम किए हैं लोगों के लिए? नहीं पूछता। अगर ये लोग पूछते तो कोई गड्ढे में नहीं गिरता, जबकि देश का कानून कहता है किसी ठेकेदार या अधिकारी की गफलत से कोई मर जाता है या जख्मी हो जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है। अगर कोई मारा जाता है यानी मर जाता है तो आईपीसी की धारा 304A लापरवाही के तहत केस दर्ज किया जाता है। मगर गांधी चौक सीपीआई व्यक्तियों के जख्मी होने पर कॉन्ट्रैक्टर पर केस दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। शायद इन गड्ढों में किसी के मरने का इंतजार कर रहे हैं। मरने के बाद शायद तब इन्हें कानून की धाराएं याद आ जाएंगी, ऐसा लगता है। जिस सीपीआई को ऐसा लगता है कि जख्मी व्यक्ति अगर ठेकेदार पर केस करने के लिए अर्जी देता है तो वो उस ठेकेदार को ब्लैकमेलिंग करता है। अब ऐसे ऑफिसर से जनता क्या उम्मीद रख सकती है? जिस कॉन्ट्रैक्टर की नेग्लिजेंसी के कारण चलते फिरते लोगों का सर फूटता है, जिस्म के कई हिस्सों को चोट लगती है, वो जख्मी हो जाते हैं, उनकी रोजी रोटी बंद हो जाती है, वो कई दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं, उनका दर्द, उनके जख्म इन्हें दिखाई नहीं देते। सरकारी एजेंसी ने भी अगर किसी को काम का ठेका दिया है तब भी वो गैर कानूनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, ये कानून ही कहता है। संविधान के आर्टिकल 21 के तहत नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हुकूमत की ही है। अगर आपकी शिकायत पुलिस नहीं लेती तो आप सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और घटना का पूरा मामला दर्ज करें, आपको इंसाफ मिलेगा। अगर आप गूगल सर्च करके देखेंगे तो आपको हजारों केस मिलेंगे कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही से मारे गए और जख्मी हुए लोगों की, जिन्हें कोर्ट ने परिहार दिलाया है और कॉन्ट्रैक्टर पर, अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। अगर आप भी इन ठेकेदारों के खोदे गए खड्डों में गिरकर जख्मी हुए हैं और आपकी कोई सुनने को तैयार नहीं है और ना ही कंप्लेंट लिया जा रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारे पास वकीलों की एक पूरी फौज खड़ी है आपकी मदद के लिए। मैं सिटी इंचार्ज मिनिस्टर एमबी पाटिल जी और डीसी भूबालन, एसपी ऋषिकेश सोनावाने और महानगर पालिका कमिश्नर विजय कुमार मक्कलगी से यही कहूँगा, बीजापुर शहर की जनता की हेल्थ की, जान की सुरक्षा आपके हाथ में है। जनता की और मेरी खुद की भी आपसे उम्मीद है आप ऐसे सभी कॉन्ट्रैक्टर्स पर एक्शन लेंगे जो वर्क साइट पर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते। और जनता भी याद रखिए, आप ही के दिए गए टैक्स से होता है शहर का विकास और इन अधिकारियों की तनख्वाह। तो आवाज उठाने के लिए डर किस बात का? तो उठाइए आवाज और ऐसे लोगों पर जो कर रहे हैं आपके जानों के साथ खिलवाड़। और देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।